अगर मैं आपसे कहूं कि एक मामूली सी लकड़ी का टुकड़ा एक चोर को बेनकाब कर सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको बताने वाला हूं बीरबल की ऐसी शानदार चालाकी की कहानी, जिसमें सिर्फ एक मामूली तरकीब से एक होशियार चोर को पकड़ा गया। क्या आप जानते हैं कि वो चोर कैसे बेनकाब हुआ? आइए सुनते हैं ये दिलचस्प कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है और आप मजीद ऐसी तारीखी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। हमें लाइक और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक मशहूर ताजर अहवजारी करता हुआ दाखिल हुआ। वो कांपती आवाज में बोला, जहां पनाह, मुझ पर कयामत गुजर गई। रात मेरे घर में चोर घुस आया और मेरा कीमती सोना, जवाहरात और नकदी चरा कर ले गया। मैं बर्बाद हो गया हुजूर, बराहे करम मुझे इंसाफ दिलवाएं। बादशाह अकबर ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि ताजर के घर जाकर तफ्तीश करें, लेकिन चोर बहुत चालाक निकला। कोई निशान ना मिला, ना कोई ताला टूटा और ना ही किसी दरवाजे पर जबरदस्ती घुसने के आसार थे। लगता था कि चोर घर के अंदर से ही कोई था। बादशाह अकबर ने मामला बीरबल के सुपुर्द कर दिया और कहा, बीरबल, ये चोर बहुत होशियार है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही इसका पता लगा सकते हो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और ताजर से पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? ताजिर ने कहा, जहां पना, मेरे घर में सिर्फ 5 नौकर हैं और चोरी की रात वही सब मौजूद थे, मगर वो सब अपनी वफादारी का दावा करते हैं। बीरबल मुस्कुराकर बोला, अगर चोर उनमें से एक है तो फिक्र मत करो, मैं उसे पकड़ने की तरकीब निकालता हूं। बीरबल ने उन 5 नौकरों को दरबार में बुलाया। वो सब बेगुनाही का दावा कर रहे थे, मगर बीरबल जानता था कि चोर कभी खुद को चोर नहीं कहेगा। बीरबल ने कहा, तुम सब में से कोई एक जरूर चोर है, मगर मैं इंसाफ के असूल पर यकीन रखता हूं। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं कि खुद ही सच बता दो। अगर अब भी झूठ बोलोगे तो याद रखो, मैं ऐसा जादू करूंगा कि चोर खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। ये सुनते ही नौकरों के चेहरों पर हलचल सी होने लगी, मगर वो सब बदस्तूर खामोश रहे। बीरबल ने एक छोटा सा थैला निकाला और कहा, यह थैले में 5 लकड़ी के टुकड़े हैं। हर नौकर एक एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर जाएगा, और याद रखो, मैंने इन लकड़ियों पर जादू कर दिया है। सुबह जिसके पास चोरी की नीयत होगी, इसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सब नौकरों ने लकड़ियां ले ली और परेशान हाल अपने अपने घरों को चले गए। रात भर चोर नौकर सख्त बेचैन रहा। उसके दिल में खौफ बैठ गया कि अगर सुबह उसकी लकड़ी वाकई बढ़ गई तो सबको पता चल जाएगा कि वही चोर है। वो पसीने में शराबूर हो गया। फिर उसने एक तरकीब सोची, अगर मैं लकड़ी को रात ही में 1 इंच काट दूं तो सुबह सबकी लकड़ियां बढ़ जाएंगी, मगर मेरी छोटी रह जाएगी और यूं मैं बच जाऊंगा। ये सोचकर उसने जल्दी से छिरी निकाली और लकड़ी को 1 इंच काट दिया और सुकून का सांस लिया। अगले दिन तमाम नौकर बीरबल के दरबार में पहुंचे। सब ने अपनी लकड़ियां बीरबल के सामने रख दी। बीरबल ने गौर से लकड़ियां देखी और फौरन एक नौकर की तरफ इशारा करके कहा, यही चोर है। नौकर हैरत से चीखा, हजूर, मैं बेकसूर हूं, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने कोई जादू नहीं किया था, ये तो बस तुम्हें आजमाने का तरीका था। अगर तुम चोर न होते तो तुम्हें खौफ न होता और तुम अपनी लकड़ी न काटते। बाकी सब की लकड़ियां वैसी ही हैं, मगर तुम्हारी लकड़ी 1 इंच छोटी हो गई है क्योंकि तुमने खुद उसे काट दिया। ये सुनते ही चोर के होश उड़ गए और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हजूर, मैं गलती कर बैठा, मुझ पर रहम करें। बादशाह अकबर ने हुक्म दिया कि ताजर की चोरी शुदा रकम और जेवरात वापस किए जाएं और चोर को सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलते हैं, चालाकी और दानाई से बड़ी चोरी भी पकड़ी जा सकती है। झूठ चाहे कितना भी चालाकी से बोला जाए, सच के सामने आखिरकार बेनकाब हो जाता है। ईमानदारी का रास्ता हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि धोखा देने वाला खुद ही अपने जाल में फंस जाता है।